जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता खंड का 20वां अध्याय भीम उपद्रव का वर्णन सुनिए। सूत जी बोले, ऋषियों पवित्र चरित्र सुनाता हूँ। एक समय रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण ने जो करकटी नामक राक्षसी से भीम नामक दानव उत्पन्न किया था, उसके बाद अयोध्या के अधिपति श्री रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई की थी। उसी युद्ध में कुंभकर्ण का वध कर दिया था। तब कुंभकर्ण की पत्नी करकटी राक्षसी अपने पुत्र भीम को लेकर सहा पर्वत पर चली गई थी। कुछ समय के बाद जब भीम बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता से पूछा कि माता जी, आप सत्य कहिए कि आप यहाँ अकेली क्यों रह रही हो? मेरे पिताजी कहाँ हैं और कौन है? इतना सुनकर करकटी ने कहा, पुत्र, तुम्हारे पिता तो महाबली रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण थे। इससे पहले मैं विराट राक्षस की पत्नी थी। विराट का श्री रामचंद्र जी ने वध किया था। मैं अत्यंत दुखी हो गई थी। उसके बाद मैं अपने माता पिता के यहाँ चली गई। दुर्भाग्य ने वहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त ऋषि के शिष्य को खाने के लिए आश्रम पर गए। वे लोग वहीं मुनि के शाप द्वारा भस्म हो गए। मैं फिर अकेली हो गई। इसी पहाड़ पर आकर रहने लगी। यहीं पराक्रमी कुंभकर्ण आए, मुझसे संभोग किया। उसी के द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति हुई। तब इस प्रकार माता के शब्द सुनकर भीम दानव को विष्णु भगवान से द्वेष उत्पन्न हो गया। विष्णु से बदला लेने की ठान ली। तब करने लग गया। उसने 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उसके द्वारा उसके मस्तक से भयंकर तेज निकल कर संसार को पीड़ित करने लगा। तब देवताओं ने जाकर भीम को वर देने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने भी भीम के पास पहुंचकर उसे वर मांगने के लिए कहा। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भीम प्रणाम करके बोले, पितामह, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अत्यंत बलवान होने का वर दें। तब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे वर दे दिया। वर पाकर प्रसन्न होता हुआ भीम अपने स्थान पर पहुंचा। अपनी माता को प्रणाम करके बोला, माता जी, अब तुमको दुखी नहीं होना चाहिए। मैं अब शीघ्र ही विष्णु की सहायता करने वाले इंद्र आदि देवताओं के साथ ही विष्णु का वध करके पिताजी का बदला चुका लूंगा। इस प्रकार माता को समझाकर भीम वहां से चल दिया। उसने जाकर देवताओं से घोर युद्ध किया और सभी देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। इसी प्रकार देव श्रेष्ठ विष्णु को अधीन करने पहुंचा। वहां घोर संग्राम करके विजय पाई और राजा को कैद कर लिया और उसका राज्य, खजाना आदि सभी कुछ अपने अधीन कर लिया। राजा अत्यंत दुखी होकर जेल खाने में ही शिव पूजन करने लगा। उसने एक पार्थिव लिंग बनाकर वहां स्थापना की। इसका पूजन आदि करके ओम के साथ पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय इसका जप करने लग गया। उधर उसकी दक्षिणा नामक पतिव्रता पत्नी भी पति के छुटकारे के लिए पार्थिव सदाशिव का विधि पूर्वक पूजन करने लगी। दानव भीम तो अभिमान में चूर चूर होकर यज्ञ, उपासना आदि धर्म कर्म, पुण्य आदि सभी का विनाश करने लगा।
तब भीम दानव आदि धर्म कर्म पुण्य आदि सभी का विनाश करने लगा। तब भीम दानव के इस प्रकार के उपद्रव से दुखित होकर विष्णुवादी सभी देवताओं ने महाकेशी नदी के किनारे जाकर सदाशिव के पार्थिव लिंग की स्थापना की। उनकी विधि पूर्वक पूजा आदि करके अनेक प्रकार से स्तुति आराधना आदि भी की। देवताओं की प्रार्थना से संतुष्ट होकर सदाशिव वहां प्रत्यक्ष होकर बोले, देवताओं तथा ऋषियों, अब इस समय आप लोगों को क्या दुख है? ठीक ठीक सुनाओ। मैं सभी प्रकार के संकटों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। देवताओं ने कहा कि स्वामी, करकटी नाम राक्षसी के गर्भ से कुंभकर्ण के वीर्य द्वारा उत्पन्न भीम नामक दानव संसार को विनाश करने पर तुला है। उस दुराचारी ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वर पा लिया है, जिससे कि वह अभिमान में आकर नाना प्रकार के उपद्रव कर रहा है। संपूर्ण धर्म कर्म आदि को नाश करता जा रहा है। स्वामी, शीघ्र ही उनका वध करके आप धर्म की संसार की ओर हमारी रक्षा करो। यह सुनकर भगवान शिव बोले, देवगण, मैं तुम्हारा यह काम शीघ्र ही करूँगा। तुम लोग इस समय मेरे परम भक्त काम रूप देश के राजा से जाकर कहो कि तुम चिंता मत करो, भगवान शंकर अत्यंत शीघ्र ही तुम्हारे बैरी भीम का नाश करेंगे। यह सुनकर शिव आज्ञा से सभी देवता काम रूप देश में गए और भगवान शंकर की आज्ञा सुनाई। 20वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 21वां अध्याय भौमेश्वर उत्पत्ति। सुनिए। सूत जी बोले, ब्राह्मणगण, उसके बाद भगवान शंकर अपने गणों के साथ काम रूप देश में जाकर राजा के पास छिपकर रहने लगे। किंतु राजा तो शिव ध्यान में संलग्न था। इधर किसी ने जाकर दानव भीम से कहा कि दानवराज, आपको मारने के लिए राजा छुपी तौर से कुछ अनुष्ठान आदि उपाय कर रहा है। तब तो भीम क्रोध में आकर राजा के पास पहुंचा और बोला, दुष्ट, तू किस प्रकार से ध्यान में संलग्न है और किस अभिप्राय से अनुष्ठान कर रहा है? सच सच बता, नहीं तो देख, यह तलवार मेरे हाथ में है, इसी के द्वारा तेरा वध निश्चित है। तब उस दैत्य की इस प्रकार की बात सुनकर मन ही मन में राजा ने शिव से प्रार्थना की कि स्वामी, अब मेरी रक्षा आपके अधीन है, मुझे आपकी ही शरण का आश्रय है। इस प्रकार प्रार्थना करके निर्भय होकर राजा ने दानव को फटकारते हुए कहा कि दैत्य, मैं तो जगत की रक्षा करने वाले भगवान शिव जी की आराधना कर रहा हूँ। यह सुनकर अभिमानी भीम ने कहा, नीच राजा, उस शिव को मैं भली भांति जानता हूँ, जिसके आश्रय से तू मुझे जीतने की इच्छा कर रहा है, वह तो मेरा बाल बाका नहीं कर सकता। उसकी तू पूजन आराधना करना छोड़ दे, नहीं तो तुम्हें भारी दंड दिया जाएगा। राजा बोला, क्या मैं अपने रक्षक स्वामी की आराधना करना छोड़ दूंगा? यह तो कभी नहीं होगा। यह सुनकर उस दानव ने क्रोध में आकर अपनी तलवार शिव निंदा करते करते पार्थिव शिवलिंग पर चला दी। उसी समय पार्थिव लिंग से सदाशिव प्रकट हो गए। उस दैत्य की चलाई तलवार को पकड़कर तोड़कर गिरा दिया। तब
दैत्य के चलाए त्रिशूल के भी अपने त्रिशूल द्वारा सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इधर शिवगणों ने दानव की सेना के साथ घोर संग्राम किया। उस संग्राम से तो पर्वत, वन एवं समुद्र के साथ भूमंडल भी कांप उठा। ऋषि तथा देवतागण भी आश्चर्य में आकर व्याकुल हो गए। उस समय नारद जी ने आकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि स्वामी, आप सब अत्यंत शीघ्र ही इस दैत्य का वध करें। तब नारद जी की प्रार्थना से सदाशिव ने हुकार शब्द किया। अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। वह ज्वाला एक वन में प्रवेश करते करते सेना के साथ उस भीम दैत्य को भस्म कर गई। ब्राह्मणगण उसी भस्म के द्वारा उस वन में अनेक प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न हो गई, जो कि समस्त प्रकार के रोगों को नाश करके सबका मंगल करने वाली है। उसके बाद ऋषि एवं देवता भगवान शंकर के पास पहुँचे और बोले, हे नाथ, चराचर जगत के कल्याण करने के लिए आप सदा के लिए यहाँ विराजें। इस प्रार्थना से शिव वहाँ सदा के लिए स्थिर हुए। तभी से उनका नाम संसार में भीम शंकर हुआ। बोलो भीम शंकर भगवान की जय। 21वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 22वां अध्याय काशीपुरी शिवागमन, यह आप अगली वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव, बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण पूरी सुननी है तो आप यह चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।